नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसे आपको बिहार चुनाव में हुए उलटफेर और धांधली के मास्टर प्लान के राज खोलेंगे। कैसे बिहार में महागठबंधन और राजद के हराने का मास्टर प्लान बनाया गया था। इस मास्टर प्लान में अहम भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव आयोगों और मीडिया के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें कई अहम बिंदु है। पहले बिंदु ये है कि बिहार चुनाव के पिछले कई चुनाव को डाटा के एकत्रित करके चुनाव के द्वारा सभी मीडिया को दिया गया। दूसरा बिंदु यह है कि बिहार में प्रथम चरण के वोटिंग परसेंटेज को दिखाना और ये जोर देकर बताना कि ईश्वर वोटिंग परसेंटेज कई वर्षों से 10% अधिक हुआ है। ये साकेत देता है कि इस चुनाव में कुछ अलग होने वाला है। तीसरा और अहम बिंदु ये है कि सभी न्यूज चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल को इंडिया के पक्ष में दिखाना। यह तो नॉर्मल बात है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण यह है कि सभी एग्जिट पोल 150 सीटों से 180 सीटों तक देना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े जनादेश चुनाव से पहले दे रहे थे। इससे साफ होता है कि यह चुनाव को पहले से ही तय किया गया था और आपने देखा कि नतीजा उससे भी बेहतर आया। 202 सीट ना, ये सभी बिंदु इस बात की ओर इशारा करता है कि बिहार के चुनाव के नतीजे बहुत पहले ही तय कर दिया गया था। जैसे कि अमित शाह की एक भाषण से साफ जाहिर होता है। सुनिए इस भाषण को। जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है। और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां एनडीए की सरकार बनेगी। ये चुनाव हम विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। दोस्तों, इस भाषण से साफ जाहिर होता है कि यह 2025 का बिहार चुनाव प्री प्लान था। अब बात करते हैं कैसे ये मास्टर प्लान बनाया गया था। सबसे पहले चुनाव आयोग की सहयोग से बिहार चुनाव के पिछले कई नतीजे का वोट परसेंटेज का डाटा निकलवाया गया। इसके बाद बिहार चुनाव 2025 के प्रथम चरण के वोटिंग के बाद यह मीडिया को आदेश दिया गया कि वोटिंग परसेंटेज को अधिक बताया जाए और यह संकेत दिया जाए कि इस बार वोटिंग परसेंटेज 10% बढ़कर हुआ है, जिसे कुछ बड़ा होने वाला है। और यह कहा गया कि इस बार महागठबंधन की सरकार आने वाली है या फिर से एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। ऐसा इसलिए कहा गया मीडिया के द्वारा क्योंकि पिछले कई चुनाव में ये डाटा ऐसा था कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, तब तक कुछ न कुछ बदलाव हुआ था। या तो सरकार बदली गई थी या सरकार पूरी तरीका से गिर गया था। इसी वोटिंग परसेंटेज के डाटा के ऐड में 2025 को चुनाव को हड़प लिया गया चुनाव आयोग और मीडिया आयोग के द्वारा। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग का ही आंकड़ा है कि एनडीए से ज्यादा वोट महागठबंधन को पड़ा है, राजद को पड़ा। फिर भी महज 25 सीट पर जीत हासिल की। इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को भी हारने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में उसे जीत मिली। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि तेजस्वी यादव का राघोपुर गढ़ माना जाता और यहां से हारना बहुत बड़ी शक माना जाएगा, इसलिए यहां कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो देश के लोग, बिहार के लोग उग्र हो जाते हैं और शक और अधिक गहरा हो जाता, इसलिए ऐसा नहीं किया और तेजस्वी यादव को जीतने दिया गया। दोस्तों, इस बात से और इस तथ्य से कितने लोग सहमत हो? कमेंट में जरूर कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। और मेरे चैनल पर जो भी नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।